कराची का जो हल है वो सिर्फ हल जमात इस्लामी है। फंड्स का मामला है, अभी हमने 8 लाख का तकाजा था। तो फिर जब यही बात पिछले टेन्योर में एमकेएम का मेयर बोलता था और एमकेएम के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बोलते थे, तब ये बोलते थे रोना रो रहे हैं। अब क्यों रो रहे हैं? अब जहाँ तक एमकेएम की बात है, इस वक्त एमकेएम का हाल तो ये है कि वो जिस कायद ने उनको बनाया वो अपना उसका नाम लेने से डरते हैं। 40 साल आज उस कायद का इनको दर्द हो रहा है। हाफिज नेमर रहमान साहब को भी बड़ा दर्द हो रहा है। कराची के अंदर सबसे ज्यादा कत्लेआम माजरों का एमकेएम करने का, यहाँ पे सारी आवाम खड़ी है, इनसे पूछो यहाँ का वार्ड काउंसलर जमात इस्लामी के जो वार्ड काउंसलर है, उनका नाम क्या, नाम बता दें, मैं इनका कायल हो जाऊंगा। किसी को पता है? किसी को पता है जमात? हाँ, इंतखाबात आने वाले हैं, अजीजाबाद वाले किसको वोट दे रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह इस बार जिस तरीके से अजीज़ाबाद के लोगों ने बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी को वोट दिया है, इस तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले ज़मनी इंतखाबात में भी ये जमात इस्लामी ही को वोट देंगे। कराची का जो हल है वो सिर्फ हल जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी जीते थे मेरे ख्याल से। जी। तो इंडिया में अजीजाबाद से काम करवाया उन्होंने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देखें अभी यूसी का फंड जारी होना शुरू हुआ है। हमने 8 लाख का मुतालबा था, अब इन्होंने 5 लाख रुपए यूसी फंड जारी करना शुरू कर दिया। मगर इशू ये कि 3.5 लाख रुपए यूसी के स्टाफ की सैलरीज है। अब 1.5 लाख रुपए जो यूसी को मंथली बच रहे हैं, अब वो उसमें गटर के ढक्कन लगाएगी, लाइटें लगाएगी या क्या क्या काम करने चाह जाएंगे। ये है फंड्स का मामला है। अभी हमने 8 लाख का तकाजा था, तो फिर 5 लाख रुपए ये अब भी हम यही कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम 8 लाख रुपए दो, ताकि जो यूसी के मंथली के अखराजात हैं, गटर के ढक्कन बनवाने, कहीं लाइटें लगवानी है, कहीं से और काम है, तो मेन होल बनवाने, तो वो हम यूसी के फंड से कर सकें। अच्छा, ये हमारा अभी भी अच्छा, ये आपका मुतालबा तो है। यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई मौजूद थे। भाई आप आइएगा जरा। ये भाई थे यहाँ पर, इन्होंने एमकेएम के इन्होंने बताया भी था जमात इस्लामी के बारे में कि भी जमात इस्लामी ये कुछ कहना चाहें। उन्होंने तो बोले काम करवाए, फंड्स भी हैं। इनका तो सबसे पहला पॉइंट मैं इन्हीं की जबानी ले लूँ ना। इन्होंने भी क्या अर्ज किया, यूसी में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसमें 3.5 लाख रुपए सैलरी की मद में चले जाते हैं, तो हम गटर के ढकने बनाए, काम करें, क्या करें? जब यही बात पिछले टेन्योर में एमकेएम का मेयर बोलता था और एमकेएम के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बोलते थे, तब ये बोलते थे रोना रो रहे हैं। अब क्यों रो रहे हैं? अब क्यों हो रहे हैं? हकीकत थी ना, एमकेएम के बुग्स में और कराची शहर के बुग्स में जिसको लपेटना लपेट दो। अगर जमात इस्लामी अभी भी यहाँ पर ये मौजूद है ना, इनके चेयरमैन, अच्छा अभी तो इनको 5 लाख रुपए यूसी का फंड तो अलग है, उसमें 3.5 लाख रुपए सैलरी भी नहीं जाते। 2.5 लाख 2,75,000 या 2,55,000 रुपए का अमाउंट स्टाफ की सैलरी में चला जाता है। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप यूसी उसमें रिंग और ढकने, स्लैब्स काफी मिकदार में बना सकते हैं मंथली बेसिस पर इम्प्लीमेंट करने। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर मौजूद है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और जमात इस्लामी को जैसे लोगों ने वोट दिया, जनरल हल सिर्फ जमात इस्लामी। असल में मसला ये है, जमात इस्लामी जब इक़्तिदार में आई है बल्दियात के अंदर, वो एमकेएम जब एमकेएम बाइकआउट करती है तभी इक़्तिदार में आ जाते हैं। और इक़्तिदार में उसके बाद भी भाई एमकेएम ने बाइकआउट करा था ना, तो अब इनको लेने चाहिए थे एक वार्ड से एटलीस्ट इनको वोट लेने चाहिए थे। 4,000 5,000 लेके इनका नुमाइंदा कामयाब होता, फिर बात थी कि एमकेएम का बाइकआउट का इनपे को असर नहीं हुआ, वोटर तो उनका पक्का था। इस पोलिंग स्टेशन से 80 वोट पड़े मेरे भाई, 80 वोट। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मसला ये है कि हमारी ये जो यूसी है, यूसी 5, यहाँ से जमात इस्लामी ने 3,500 वोट लिए हैं। सही है। वजह ये है कि ये वो बल्दियाती इलेक्शन था कि बल्दियाती इलेक्शन की रात तक मालूम नहीं था कि इलेक्शन होना या नहीं होना। हमने जिस तरीके से पब्लिक को निकाला है, पब्लिक खुद से जो निकली है वोट देने के लिए ना, वो निकल के वोट दिया। अब जहाँ तक एमकेएम की बात है, इस वक्त एमकेएम का हाल तो ये है कि वो जिस कायद ने उनको बनाया वो अपना उसका नाम लेने से डरते हैं। और बात यह है कि जिस लीडर के नाम पे वो 40 साल आज उस कायद का इनको दर्द हो रहा है। हाफिज नेमर रहमान साहब को भी बड़ा दर्द हो रहा है। 40 साल उसी कायद को गालियां देते रहे। वही कायद कातिल था, वही कायद बत्ताखोर था, वही कायद बोरी बन लाशें देता था। आज हमने अपने आप को उससे डिसोन कर लिया एमकेएम ने, तो आज उस कायद को लेकर हो रहे। मतलब अपनी बेस के ऊपर, अपने स्टैंड के ऊपर ये कुछ अचीव कर ही नहीं सकते ना। एमकेएम बाइकआउट करेगी तो बल्दियात में मेरे बन जाएंगे। 2 अरबों रुपया हाफिज नेमर रहमान साहब ने इलेक्शन कैंपेन पे खर्च किया ना, काश वो अरबों रुपया अपनी कैंपेन पे खर्च करने पे, इस कराची के मसले मसाइल हल करने पे लगा देते ना, तो आज ये 200 300 80 वोट लेके नहीं जीतते। 7% टर्नआउट था यार, 7%। कैन यू इमेजिन? 7% टर्नआउट था, उसको खींच तांग के 11% पे ले गए कि ये इलेक्शन बच जाए। शर्मानी टंगी की टंगी रह गई बेचारी।
कोई और बैंक में चला जितना गया। पैसा, बात तो भाई ने कह रही है कि जितना पैसा सोशल मीडिया की कैंपेन पे खर्च हुआ है, अगर उतना पैसा कराची के ऊपर खर्च करते देखिए ये बात जो कह रहे हैं ना, हाँ। उनसे पूछें कि जब आप 35 साल इक्तिदार में थे ना, आपके होने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती थी, सही है। अजीदाबाद वो अजीदाबाद है जहाँ से पूरे शहर को लीड किया जाता था, मगर इस अजीदाबाद के अंदर से पूरे कराची फेडरल के एरिया के अंदर पानी के डेवलपमेंट हो या कोई और डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ। और अभी तो चले कौमी सूबाई तो एमकेएम लड़ रही है ना, अब आप देख लेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। अब आने वाले 8 फरवरी को पता चल जाएगा। करना है बाइकाट करते, हम तो कहते हैं अगर एमकेएम लड़ती ना इस दौर में तो जमात इस्लामी और ज्यादा वोट लेती। हम तो ये कहते हैं भाई अभी कर लेना, अभी बाइकाट कर ले। एक बात तो बोलिए, मैं इनसे एक बुनियादी सवाल चैलेंज दे रहे हैं अच्छा, भाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है जमात इस्लामी के स्पोक पर्सन है या एमकेएम के, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि 40 साल अजीजाबाद से कराची और मुल्क कहलाते रहे हम, ठीक है ना। उससे पहले कभी नहीं माना इन्होंने। क्या कहें, अल्लाह ताला का बस क्या नाम है, अभी चैलेंज दिया भाई ने। रंग कैसे कैसे कह रहे हैं कि हम 8 फरवरी को पता चल जाएगा। 8 फरवरी को क्या पता चल जाएगा। एमकेएम अब बाइकआउट थोड़ी करेगी, वो 250-300 नहीं वोट भी करेगी। नहीं मिलेंगे। 250, अच्छा। 300, 100, 150 वोट जो मिल रहे थे ना वो भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, बड़े मजे की बात, इनसे पहले तो ये पूछे एमकेएम ने बाइकआउट करा क्यों था। ये कराची के इतने मुखलिस थे भाई, हम बोल रहे हैं 73-75 सीटें कॉन्स्टिट्यूंसी यूसीज ऐड होनी है। वो अगर ऐड होती तो किसकी बेहतरी थी, इस शहर की बेहतरी थी। 73 यूसीज के ऊपर एक शहर बनता है भाई, एक शहर बनता है। आपने सिर्फ अपनी शेरवानी के पहनने के चक्कर में उस हमारी 75 यूसीज, उन 75 सीट्स का क्लेम आपने उसको बिल्कुल स्किप करा, जिस पे गवर्नमेंट सिंध अग्री कर गई 53 यूसीज ऐड करने पे। आपने उसका भी इंतजार नहीं किया, आपने बोला भाई इलेक्शन लड़वाओ और शेरवानी पहनूंगा जाकर। वो शेरवानी भी ना मिली, कराची के बुक्स में वो शेरवानी भी ना मिली। अरे भाई आप कराची के हल की और कराची के दर्द की इतनी बात करो। अच्छा, अभी इनके हाफिज नेमर रहमान साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। उन्होंने भी एक चैलेंज दिया कि 45 साल से बड़ी उम्र का कोई आदमी ला दो और 21 साल से बड़ी उम्र का कोई नौजवान ला दो। सोशल मीडिया बराबर है। कब माफी मांग रहे हैं पहले तुमसे ये पूछूं, हाफिज नेमर हमसे कब माफी मांगेंगे उस कौम से। उन्होंने कहा था कि 35 साल से उम्र का कोई ऐसा शख्स मुझे दिखा दो जो एमकेएम का वोट था, कोई वोट नहीं देता। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे आवाम दिख रही है। देखिए हर फर्क वो उन्होंने सियासी बयान तो नहीं था। आपने जो बात की वो मुझे नहीं पता, मगर देखें ये नहीं हो सकता कि एक फर्क 20 साल का हो या 50 साल का हो या 35 साल का हो। हर फर्क का अपना इख्तियार है वो किसको वोट बिल्कुल दे। ऐसा वोट बैंक कोई तो किसी को एमकेएम का वोट देने कब हुआ है या से नहीं हुआ नहीं ये हो बताएं, पहले हुआ है। देखिए वोट बैंक एमकेएम या जमात का बड़ा है। जिस तरीके से जमात इस्लामी का वोटर पक्का है ना, हाँ। एमकेएम का भी वोटर पक्का है, पक्का ये है। बात तय है। कराची के अंदर कराची की तरक्की इंशाल्लाह जैसे रहमतुल्लाह खान साहब के दौर में काम हुआ उसी तरीके से इंशाल्लाह ये 4 साल है इस शहर को, इस अजीज़ाबाद को इंशाल्लाह हम बनाएंगे डेवलप। यहाँ की सड़कें भी बनेंगी, यहाँ की पानी के मसाइल, सेवरेज के मसाइल, पार्कों के मसाइल सब हल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा। यहाँ पे सारी आवाम खड़ी है, इनसे पूछे यहाँ का वार्ड काउंसलर जमात इस्लामी के जो वार्ड काउंसलर है उनका नाम क्या, नाम बता दें, मैं इनका कायल हो जाऊंगा। किसी को पता है? किसी को पता है जमात इस्लामी के वार्ड काउंसलर का नाम भाई? नहीं। चेयरमैन का नाम पता है किसी को? जमात ने काम कराया है? बता सकता हूं। कोई भी काम नहीं हुआ जमात का, काम नहीं करवाया जमात? एक भी काम नहीं हुआ कोई भी। यहाँ पे आप आगे चले को आप जानते हैं कि कौन जीता था? नहीं, 100-200 वोटों से तो जीते थे ये एमकेएम की। आप पे जीते हैं। लेकिन जो माजिर कहते हैं ना, तो कराची के अंदर सबसे ज़्यादा कत्लेआम माजिरों का एमकेएम करने का। मैं लियारी से लेकर यहाँ तक की हिस्ट्री बताऊँ, मेरा सगा भाई हो या कई ऐसे नौजवान हो, देखें एक बात अगर उस पर आती है ना, तो कराची का जो एमकेएम का लड़का था, मैं आपको उन लोगों के नाम गिनवा दूँ कि जिनको पार्टी छोड़ने की बुनियाद पर एमकेएम ने कत्ल किया। बहरहाल वो एक अलग मसला है, मगर हम तामीर और तरक्की की जब बात करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अभी 4 साल है, अभी हमें 6 महीने में पर गटर के ढकने गायब है। देखें ये वो उधर ढकना गायब है। तो बहुत लंबी बात भी हो गई है। वैसे हम लोग ब्रेक पे भी जाना है, ब्रेक का भी टाइम हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर जो भी आए, जो भी इस हल्के से जीते, वो कराची के लिए बेहतर करे। और मैं अजीज़ाबाद के इलाके में मौजूद है, हमारे जमात इस्लामी के भी भाई मिले, एमकेएम के वोटर्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन जिसकी बात ज़रा भारी रही है वो तो शायद आवाम ने खुद सुन लिया होगा कि कौन है जिसने सही तरीके से आवाम को सहमत भी किया और आने वाले वक्तों के अंदर उसको आवाम वोट भी देगी।